ठीक है बच्चों। कुछ बच्चों ने 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। 7 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है ना, जो कि जैक बोर्ड में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को समझते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ बुक सेलर सप्लाई 13 कॉपी ऑफ एवरी डजन ऑफ द सेम बुक ऑर्डर। बहुत आसान बात है। एक किताब का विक्रेता 1 दर्जन के ऑर्डर पे, मतलब 12 पीस के ऑर्डर पे 13 पीस देता है ना। कितना करता है एक बुक सेलर सप्लाई 13 कॉपी फॉर एवरी डजन ऑफ द सेम बुक ऑर्डर। मतलब कोई से 12 मांगेगा तो देगा कितना, 13, एक तो फ्री में देगा, है ना, ठीक है। और साथ में 10% कैश डिस्काउंट भी देगा। तो व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ दिस डिस्काउंट टू द बायर। तो एक्चुअल में बायर को कितना डिस्काउंट मिला? क्या 10% डिस्काउंट मिला? नहीं, बात समझिए, पहले बताइए, क्या 10% डिस्काउंट मिला? क्या बोल रहा है, 12 के ऑर्डर पे 13 किताब और 10% डिस्काउंट भी, तो क्या 10% डिस्काउंट है? जी नहीं, ज्यादा है। अब आप बताओ, 13 ठो का आप किताब ले रहे हो, पैसा तो आप 12 का दे रहे हैं, तो वो भी तो एक तरह का डिस्काउंट है ना, है कि नहीं है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात समझोगे, एक उदाहरण के तौर पे, सिर्फ समझाने के पर्पज से, एक क्लोथ शॉप है, वहां क्या लगा हुआ है बाहर, बाई, समझा रहे हैं, 2 गेट 1 फ्री जीन्स मिल रहा है, मान बाई 2 गेट 1 फ्री, है ना। 2 जीन्स खरीदिए और 1 जीन्स आप उसके साथ में मुफ्त में पाए, ठीक बात है। अब वहां 1 जीन्स का प्राइस 1000 रुपया, कितना है? अब एक लॉजिक तो हम सोच के देखो, तुम 2 जीन्स का दोगे कितना रुपया, 2000, लेकिन मिलेगा कितना तुमको, 3। लेकिन 3 जीन्स एक्चुअल में 3000 का था। कितने का था? 3000 वाला जीन्स आपको 2000 में मिल रहा है। तो यहाँ भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। तो मतलब अगर ज्यादा सामान देना भी एक तरह का डिस्काउंट ही है ना। समझ में आ रहा बात को? तो वही बात यहां पर कह रहा है कि 13 सप्लाई किया जाता है 12 के ऑर्डर पे और 7% 10% डिस्काउंट भी। तो बताइए एक्चुअल डिस्काउंट कितना हुआ? वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। देखिए, नेट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, ये एक्चुअल में दिख रहा है ना, ये नेट डिस्काउंट है। नेट मतलब शुद्ध, एक्चुअल, रियल, है ना, ऐसा मान के चलिए, है ना, ठीक है। अच्छा, लेट, सुनो बचवा, लिस्ट प्राइस, ध्यान सुनिएगा, लेट लिस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक, रुकिएगा, 100 रुपया। एक बुक का लिस्ट प्राइस कितना माने, 100 रुपया। तो लिस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक का क्या होगा बोलो तो, सर 1200 रुपया होगा। और लिस्ट प्राइस ऑफ बोलो 13 बुक का क्या होगा, सर 1300 रुपया होगा, है कि नहीं? 12 बुक का 1200, 13 बुक का 1300, है ना। अच्छा बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 बुक क्या, कितना रुपया देना पड़ा 13 बुक के लिए आपको? 1200 माइनस 1200 का 10%। ये भी तो हुआ। एक बुक का लिस्ट प्राइस कितना है, 100, 12 बुक का कितना होगा, 1200, 13 बुक का कितना होगा, 1300। लेकिन आपको 13 बुक मिला और पैसा कितना देना पड़ा, 12 का। 13 बुक का कॉस्ट आपको कितना पड़ा, सेल प्राइस कहिए या सेल प्राइस, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए तो सेल प्राइस, है ना। दुकानदार 13 बुक कितने में बेचेगा, 1200 माइनस 1200 का 10%, यानी 1080 रुपया में बेचेगा। बेचेगा नहीं बेचेगा? एक बात बताओ, यहीं से समझो, ये दोनों लाइन को समझ लो। 13 बुक पे दाम कितना लिखा हुआ है बताओ, 13 बुक का प्राइस कितना लिखा हुआ है, 1300, और वही 13 बुक आपको मिल कितना में रहा है, 1080। 13 बुक का लिस्ट प्राइस है 1300, 13 बुक पे प्राइस कितना लिखा हुआ है, 1300, और आपको वही 13 बुक कितने में मिल रहा है, 1080 में। तो जितना कम में मिल रहा है वो क्या हो गया, डिस्काउंट हुआ कि नहीं हो बच्चा, हुआ कि नहीं हुआ? तो डिस्काउंट कितना हो गया, 1300 वाला सामान सिर्फ और सिर्फ 1080 में मिल रहा है, यानी 220 रुपया का हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। अब परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बोल रहा है, कितना परसेंट मिला, रियल डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट। तो 220 इंटू 100 बाई प्राइस कितना था, 1300, क्या की फॉर्मूला बताया था, डिस्काउंट इंटू 100 बाई लिस्ट प्राइस। पॉइंट में आंसर है कि पूर्णांक में आंसर है? सर पूर्णांक में आंसर है ना। देखो ना आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 0 कट गया। अब तुम ही करके देखो बचवा, 13 से 220 को भाग करो, देखो देखो यहाँ पर 13 एका 13, 8 और 0, हुआ कि नहीं हुआ?
13 पच्चे 65, 13 सत्ते 13 छक 78, 78। कितना बच गया? 2 बचा। तो कितना हो गया? 16.2/13%। हुआ कि नहीं हुआ? बुक में ये आंसर है ना, 16/2/3 नहीं 13%। कैलकुलेशन गलती हुआ कुछ क्या हम लोग का? एक बार चेक, 12 दिया है, देख लेते। 13 डिवाइडेड बाय 220, 220 है, डिस्काउंट होगा जी, बिल्कुल होगा। तो 13 का 13, कितना बचा? 9 बचा ना, और 90। तो नहीं 13, हाँ ठीक है ठीक है, गलत हम ही कर रहे थे। तो 13 से 6 बार में कितना हो गया? 78 है ना। तो कितना बचा? 12। तो 16.12/13, ये ठीक। आई बात समझ में? देखो रियल डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट का मतलब वो कहने को 20 डिस्काउंट है, लेकिन वो आपको फ्री मिल रहा है, वो डिस्काउंट नहीं है। अगर पैसा 13 को सामान देगा और पैसा 12 का लेगा तो भी तो डिस्काउंट है। 1300 का चीज 1200 में, तो भी तो डिस्काउंट है। तो उसको मिला के नहीं है ना। तो मान लीजिए एक किताब का प्राइस आपका 100 रुपया है, तो 12 किताब का लिस्ट प्राइस 1200, 13 का कितना? 1300। 13 किताब मिला कितने में? 1200, और उसमें से 10% माइनस, इतना मिला। तो 1300 का सामान 1080 में मिला, यानी डिस्काउंट 220 रुपया। परसेंटेज निकाल दो, 220 इंटू 100/1300। एक बच्ची पूछ रही कि 1300 से क्यों डिवाइड की। तो हमने पहले ही क्लास में फॉर्मूला लिखवाया है कि डिस्काउंट इक्वल टू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू ट्रेड डिस्काउंट इनटू 100 बाय लिस्ट प्राइस। तो 13 का लिस्ट प्राइस कितना था? 1300, और वही 13 कितने में मिला? 1080 में। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 200। तो हमेशा लिस्ट प्राइस ना होता है कि नहीं होता है? अब ऐसे भी तुमको हम समझाए हैं पहले बच्चे कि ट्रेड डिस्काउंट निकलता कैसे है? लिस्ट प्राइस इंटू 100, रेट ऑफ डिस्काउंट इंटू 100। तो रेट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकलेगा? इंटू 100 बाय लिस्ट प्राइस में होगा। तो ये सीधा सा बात है, जब भी आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना हो, है ना, ठीक है, तो नीचे क्या कर देंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? लिस्ट प्राइस डालेंगे, है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? डिस्काउंट बोलेगा, ट्रेड डिस्काउंट बोलेगा तो नीचे लिस्ट प्राइस होगा। हाँ, कैश डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना होगा तो नीचे इनवॉइस प्राइस होगा। समझ में आ गया सबको? ये क्लियर है सबको? चलिए अच्छी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े, कुछ बच्चों ने एक और क्वेश्चन पूछा है, 10 नंबर पूछा है ना, 10 पूछा था ना बच्चों। 10 क्या कह रहा है? इन रिस्पॉन्स टू एन ऑर्डर ऑफ 25 कॉपी ऑफ बुक, है ना। अगर 25 कॉपी का ऑर्डर आता है बुक्स का, 25 कॉपी मतलब प्रतियां, है ना, 25 किताबों का जब ऑर्डर आता है तो इसके रिस्पॉन्स में, इसके बदले में हम क्या करते हैं? अ डीलर सेंड 30 कॉपी। 25 के ऑर्डर पर कितना देगा? मांगोगे 25, देगा 30, 5 को फ्री, है ना। देयरफॉर अलाउड कैश डिस्काउंट कितना? 10%। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल फॉर टू द बायर। हम सेम क्वेश्चन फिर भी बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, एक टाइप का 2 क्वेश्चन जब कराते हैं ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग बन जाता है। तो यहां पर देखो, आप लोग बताओ, यहां पर देखो, लेट लिस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक 100 रुपया। तो लिस्ट प्राइस ऑफ कितना? 25 बुक का कितना हो जाएगा? 2500 रुपया। और लिस्ट प्राइस ऑफ 30 बुक कितना हो जाएगा? 3000। ठीक बात ना। चलो, आप कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 बुक, क्योंकि आपको मिलेगा तो 30 बुक कितना, पैसा आप देंगे 25 का। 30 बुक आप जो आपके पास आया उसका लागत क्या पड़ा? सर हम पैसा तो 25 का देंगे, 2500, और उसमें भी लेंगे हम डिस्काउंट कितना? 10%। 2500 माइनस 25 का 100 का 10%, इतना दे के और हम लेंगे बदले में कितना? 30 किताबें। कितना लेंगे? अच्छा, तो यहां से आप समझ लो। तो इस तरह से अगर आप समझ गए तो 2250 रुपया हो गया। तो जो एक बार यहीं से देखो, 30 किताब का लिस्ट प्राइस कितना लिखा हुआ था? 30 किताबों के ऊपर दाम कितना लिखा हुआ था? 3000। और ये किताबें हमको मिला कितना में? ओनली 2250 में। तो डिस्काउंट मिला क्या? मिला। हाँ, तो रियल डिस्काउंट, एक्चुअल डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट, है ना, कितना हो गया?
सर 3,000 का सामान था जो कि हमको अवेलेबल हो पाया 2250 रुपया में, यानी 750 रुपये हमको कहाँ मिला? डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है सर? डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय लिस्ट प्राइस, है ना सर? तो इस प्रकार से डिस्काउंट यानी 750 इंटू 100 बाय 3,000। 1 2 3 1 2 3 25 या 75, सो आंसर इज 25% हो गया हमारा डिस्काउंट, राइट?